बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। जब बीमार है अल्लाह ताला को शफा रखना है, जब औलाद है अल्लाह ताला को सलात है, शुक्र है हमेशा सुबह कर लो। आज मेरा नमाज सब जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को कर सब्सक्राइब रखिए और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो यहाँ पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदा करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फुल की तरह मुस्कराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफादा फरमावे, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साले औलाद दे, जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके कर्ज जल्दी चुका दे, जो नाहक कैदी हैं अल्लाह ताला उनकी कैद जल्दी माफ़ कर दे। जी शुरू करते हैं जी, सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। माशाल्लाह जी, आज आए हुए हैं गार्डन में। तो कल तो शादी थी, हम नहीं आ सके, तो देर हो गई थी खाने बनाने में, बहुत सारा काम था जी। तो आज अब्बू जान ने गजरेला गजरेले की फरमाइश तो मैंने बेटा आपकी कब की पूरी कर दी। गजरेला आपका तैयार हो जाएगा अब, क्योंकि रात हमने बहुत देर तक आग दी थी, अभी भी जला रहे हैं आग। ठीक है ना बेटा, तो थोड़ी देर तक तैयार हो जाएगा तो फिर आपको मिल जाएगा गजरेला। ठीक है ना बेटा, चलो चल के देखते हैं कि अभी कितनी देर है। मैं बना रहा हूँ जी गजरेला बच्चों के लिए। अब्बू जान आज क्या बना रहे हो? आज बेटा बना रहे हैं गाजर का हलवा जी। गाजर का हलवा जी, ये तैयार कर रहे हैं जी। क्योंकि रात का मैंने चढ़ाया हुआ है, अभी तक चल रहा है, आग जल रही है जी। क्योंकि ये आग मांगता है बहुत सारी जी, तो बहुत सारा इसमें टाइम लगता है। तो लकड़ी जो है ना जी गिल्ली है कुछ तो फिर जल नहीं रही जी, मैं कहता हूँ कि तैयार हो जाए, सब बच्चों को मिल जाए जी। कोशिश तो मैं बहुत सारी कर रहा हूँ जी, पर टाइम लग रहा है जी इसको बनाने में। बेटा मैं अजान के टाइम उठा था जी, तो नमाज पढ़ के मैंने ये पतीला चढ़ाया हुआ है। जी, अभी तक कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी तैयार हो जाएगा बस कुछ देर तक, क्योंकि अभी तैयार होने वाला पानी इसका जो है ना मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा बचा है, हाँ जी, ख़त्म होने वाला है। देखो जी ये सब गाजर का हलवा जी तैयार होने वाला है जी इंशाअल्लाह ताला। थोड़ी देर तक सब बच्चों को बांट दिया गया जी, कायनात कहती थी मुझे अबू जान गाजर का हलवा खवाओ। मैंने कहा अभी अब मेरे पास टाइम नहीं है, मगर बच्चे जो है ना जी जिद जो करते हैं बस वो पूरी करवाते हैं। अब क्या करें जी, इसकी बात तो मानता हूँ मैं। हाँ जी, वो प्यारी बेटी है ये छोटी कायनात, अब इसकी बात तो मैं ज़रूरी मानूंगा जी। ये गजरेला बहुत अच्छा बनता है। अभी थोड़ा थोड़ा खाना बनाना भी काम सीख रही है माशाल्लाह। छोटी सी एक रोटी भी बना लेती है जी, आलू, कभी थोड़ा सा सालन मालन, छोटा सा सालन जो होता है ना जी, ज़्यादा नहीं बनाती तो थोड़ा सा बना लेती है। क्योंकि कभी ऐसी भी मजबूरी आ जाती है, घर में कोई भी नहीं होता तो बच्ची अपने लिए तो कर सकती है ना कुछ। जी, हम तो बना लेते हैं मगर फिर भी बच्ची का तो हक है ना जी सीखना, कि रोज़ रोज़ कौन पका के खिलाएगा। हम तो कोशिश करते हैं कि ये भी सीख जाए, जी, पढ़ाई पे भी जाती है और खाना भी इधर सीखती है, मदरसे भी जाती है माशाल्लाह। जी, आज तवार है जी, आज तो इनको है छुट्टी, जी, तो कल पीर को चले जाएंगे जी। तो आज जी गजरेले की इनकी फरमाइश मैंने भी आदिल की भी पूरी कर दी। कैसे आदिल, आप खुश हैं? बहुत खुश है माशाल्लाह जी। आदिल बहुत खुश हो गया जी। जी, हाँ जी गजरेला तैयार होने वाला है बस, क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा होता है ना, पानी सुखाना पड़ता है बेटा। जी, घी इसमें मैंने ऐड कर दिया जी, और मीठा चीनी वो भी मैंने इसको ऐड किए। मेरा तो दिल कहता था कि आज ये गुड़ वाला बनाए, जी, गुड़ हमारे पास नहीं था, वो चीनी थी, फिर मैंने वो चीनी डाल दिया जी, क्योंकि चीनी वाला भी अच्छा बनता है जी, मगर गुड़ वाला जो है ना बेटा वो उससे ज़्यादा बनता है। जी, हाँ, कभी गुड़ वाला खाया बेटा आपने? नहीं, अच्छा गुड़ वाला नहीं खाया। जुबैर कहता है जी मैं गुड़ वाला कभी नहीं खाया। चलो गुड़ वाला भी बेटा एक दिन आपको खिलाएंगे, क्योंकि अभी काम कुछ ज़्यादा है, काम कुछ निपट जाए फिर मैं आपको खिला दूँगा जी। जी, ठीक है जी, देखो बेटा, काम को काम समझा करो। जो काम होता है ना
वो अपना करके बाद में बैठ गया, ठीक है ना बेटा जी। अब खेलने का भी एक टाइम होता है, पढ़ने का भी एक टाइम होता है, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है ना बेटा। जी। ऐसा ना हो कि आप सारा दिन खेलते रहे, पढ़ाई पे ध्यान ना दें, मदरसे में ध्यान ना दें। तो आप कुरान मजीद का आपका सिपारा कितना है? 16वां। माशाल्लाह जी। नादरे जी मेरा बेटा 16वां सिपारा माशाल्लाह पढ़ रहा है जी। जी। अपनी अम्मी के न्याज के लिए भी पढ़ता है जी माशाल्लाह, और हमारी भी मदद करता है। हमें भी ये खुशी है, छोटा सा बच्चा है जी। कुरान मजीद की तालीम जो है ना जी बिल्कुल ज़रूरी है। और कायनात भी माशाल्लाह बढ़ रही है। ये तो मेरे ख्याल इस पीछे है जी ज़ुबैर से। ज़ुबैर माशाल्लाह आगे है जी। ज़ुबैर माशाल्लाह कुछ ज़्यादा तेज़ हो चुका है, और कायनात जो है ना स्वस्थ चल रही है। कायनात आप तेज़ हो जाए ना जी, ठीक है। चलो जी अब बस बेटा थोड़ी सी आ गए, अब बन जाएगा जी पहला। इसके बाद एक रोटी का इंतज़ाम करेंगे जी। जो रोटी के साथ खाना चाहता है उसकी मर्जी, जो ऐसा खाना चाहता है उसकी मर्जी होती है, अपनी अपनी मर्जी। मैं तो माशाल्लाह उसको तो मैंने खाना दे दिया, वो तो चला गया जी। बाकी के बच्चे हैं, ये तो अभी छुट्टी है तो बाद में भी चली जाएंगे, कोई मसला नहीं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। रात से जी गांव में शादी, ये मेहंदी थी, आज जो है ना जी पढ़ना है उसका। हाँ जी। बच्चे उधर गए थे, अभी तक सोए हुए हैं, अभी तक नहीं उठे, अभी तक राबिया भी नहीं उठी, तो तहर भी नहीं उठा। हम तो जितने भी देर से जागे ना, रात को 1 बजे 2 बजे जागे, फिर भी मुझे अजान के टाइम जाग हो जाती है जी। जी। जितने भी मैं जागूँ ना, फिर भी अजान के टाइम मेरी आदत है जी, शुरू से मैं अजान के टाइम उठ जाता हूँ। नमाज पढ़ के सारा काम जो है ना जी हम काम कर लेते हैं। अगर कभी नींद तंग करती भी है तो दोपहर को आँख लगा लेते हैं जी। वरना सोते नहीं हैं हम, क्योंकि आजकल सर्दियों के दिन तो होते छोटे, जी। कैसे नींद कर सकते हैं इंसान। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना मैंने सबको दे दिया है जी। आज बनाया है जी गजरेला गाजरों का, तो वो सब लोग डिनर पे आए हुए हैं जी। ये देखो जी गजरेला बन चुका है, ये कायनात का, आदिल का, जहरा का, ज़ुबैर का और मोहम्मद तहर का। वो जी जा रहा है अभी डिप्टी पे, उसको जल्दी है जी, तो उसकी बेगम जो है अभी तक सोई हुई है जी। वो जब उठ जाएगी तो वो भी खाना खा लेगी। हम तो खा रहे हैं जी, जो बंदे आ चुके हैं पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बहन भाई जी हमारे साथ गाजर का हलवा खाना चाहते हैं तो वो आके जी हमारे साथ खा सकते हैं जी, ठीक है जी। हम जी खाना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया, पेट भर के। आज बनाया था गाजर का हलवा, तो सब बच्चों को मैंने जी खिला दिया, और आए हैं जी गार्डन की तरफ। यहाँ खैमे में बैठे हुए हैं, और जो है ना जी कायनात बेटी जो है ना जी नात सुना रही है हमें प्यारी सी, तो अब वो नात सुनते हैं कायनात से। चलो बेटा सुनाओ। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। तो आप जी कायनात ने जी माशाल्लाह नाच प्यारी सी सुना दी। आप जो है ना जी मोहम्मद ज़ुबैर की वारी है जी, वो सुनाता है जी। सुना बेटा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम की गश्ती में मेरा महबूब रहता था, कभी हंसता कभी रोता, मेरा दिल टूट जाता था। माँ ने दूध से पाला, खुदा ने जन्नत में डाला। अंधेरी कोठली होगी, बिस्तर मिट्टी का होगा, सिरहाना ईंट का होगा। चलो बहनों चलो भाइयों, खुदा को मुंह दिखाते हैं, वहाँ पे धुंधला होगा, तारे टूट जाएंगे, पत्ता जोर से बोलेगा, अल्लाह सबसे बड़ा है। माशाल्लाह जी। आप प्यारी सी बेटा थोड़ी सी तिलावत सुनाओ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तब्बत यदा अबी लहब व तब, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, सयस्ला नारन ज़ात लहब, वम्रातुहु हम्मालतल फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। बच्चे ज़ुबैर ने जी कुरान की तिलावत भी की है और छोटी सी नात भी सुनाई है जी। तो प्यारे बहन भाइयों जी, हम इधर गार्डन में बैठे हुए हैं जी, तो बच्चों को ये सुना रहे हैं नातें वगैरह, और बच्चे भी सुना रहे हैं हमें, हम बच्चों को सुनाएंगे जी, मिल के बैठे हुए हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई है जी, छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे हैं जी, हमारा भी ख्याल रखते हैं, हम इन बच्चों का ख्याल रखते हैं, इन बच्चों के लिए जी हम जीते हैं जी। ठीक है ना जी। ये जो है ना बच्चे नन्हे मुन्ने से अगर रूठ जाएं तो फिर मुझे भी नाराज़गी हो जाती है, क्योंकि मेरे बच्चे मुझसे नाराज़ है तो बस मैं अपने आप से नाराज़ हूँ। क्योंकि ये बच्चे जो है ना जी खुश होने चाहिए। आज कल इसने मुझे कह दिया अबू जान के गाजर का हलवा खिलाओ, तो मैं गाजर लेके आया जी 5 किलो, और मैंने हलवा तैयार किया। रात अज़ान वेले के मैं गाजर का हलवा तैयार करने लगा था, तो बहुत सारी देर लगी, काफ़ी देर के बाद हमारा जी हलवा तैयार हुआ। तो हमने बच्चों को जी हलवा खिला दिया। अब बैठे हैं इधर बातें कर रहे हैं जी। हम जो है ना जी अब सुनाना चाहते हैं कुछ बच्चों को कहानी, तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे। आते को मैं दसावा इन मावा ठंडिया छावा, आते को मैं दसावा इन मावा ठंडिया छावा, मावा दे कदम तले जन्नत जहन हवा, मैं दसावा मावा ठंडिया छावा, बचड़ा जो रोवे असलू रोवण नी देंदी अम्मा, बचड़ा जो रोवे असलू रोवण नी देंदी अम्मा, राती उठ उठ ते को दूध पिलावा, राती उठ उठ के ते को दूध पिलावा, हाथे को मैं दसावा इन मावा ठंडिया छावा, हाथे को मैं दसावा इन मावा ठंडिया छावा, मावा दे कदम तले ओ जन्नत जहन हवा, हाथे को मैं दसावा इन मावा ठंडिया छावा, राती जो पीशी कर बचड़ा, ओ राती जो पीशी कर बचड़ा, ओ कुरिजा मैं सुमावा, कुरिजा मैं सुमावा, गिल जाते सौंदी अम्मा, ओते कुसुकी जा मैं सुमावा, आते को मैं दसावा इन मावा ठंडिया छावा, मावा दे कदम तले इन जन्नत जा हवा, मावा दे कदम तले इन जन्नत जा हवा, आते को मैं दसावा इन मावा ठंडिया छावा। ये जी छोटी सी मैं नात सुनाई अपने बच्चों को जी,
अब बच्चे माशाल्लाह जी माशाल्लाह हमारे खुश हो चुके हैं जी, क्योंकि हम जो नात पढ़ते हैं ना जी, हमें कुछ याद आ जाता है, फिर जो है ना जी हमारा दिल डूब जाता है जी। इसलिए जो है जी अभी मैं नात ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, आता तो मुझे बहुत कुछ है, मगर मैं अभी इसलिए खामोश हूँ कि अभी जो है ना जी मेरी बेगम साहिबा का 40वां भी नहीं गुज़रा, क्योंकि 40वां गुज़र जाएगा, मेहमान भी लोग आते जाते रहते हैं, लोग बातें करता है जी। अभी देखो कितने दिन हुए उसकी बेगम को मरे हुए जी, वो जो है ना जी अब इतना खुश है, ये है वो है, लोग बातें करते, किसी का दिल का पता नहीं होता कि इसके दिल को क्या है, ठीक है ना जी। वो तो उसको पता है जहाँ आग जलती है तो वहाँ पता है, बाकी किसी को भी कुछ भी नहीं होता, किसी को उस जगह को पता होता है जहाँ आग होती है, ठीक है ना जी। बाकी हम चैनल बनाया है जी, हमारे चैनल में भी हमारे रिश्तेदार हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे चैनल पे खुश नहीं है। हमने ये चैनल अल्लाह के नाम पे शुरू किया है जी, हमारे चैनल का अल्लाह ही वारिस है जी, बस हम किसी का कोई गिला शिकवा किसी का नहीं कहना चाहते, अपने हैं बेगाने हैं जो भी हैं, अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे, अल्लाह ताला उनको बहुत दे, जो हमारी बुराई करता है अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे, अल्लाह ताला उनको बहुत खुशियाँ दे जी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्यों, हम तो अपना कारोबार कर रहे हैं और अपना चैनल चला रहे हैं, जो चीज़ हमारे सामने आपको दिखा रहा हूँ वो हकीकत और सच्ची होगी, झूठ कभी नहीं होगा। हम कभी कसमें कुरान नहीं उठाते इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये चीज़ जो है ना जी कसमें उठाने के लिए नहीं है। क्यों, हम जो कसम उठाएंगे हम बुरा लगेगा, कोई ऐसी बात नहीं है जो हम किसी का शिकवा करें। मेरे लिए सब बेटे सब बेटियां सारे बराबर हैं, बाकी जो माँ बाप की खिदमत करता है वो अपने लिए, जो नहीं करता वो अपने लिए। अल्लाह देख रहा है कि माँ बाप की खिदमत कौन करता है कौन नहीं करता, वो तो है जी अल्लाह पता, इंसान को तो पता नहीं होता। बाकी शिकवा किसी से करने से मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, चुगलखोर इंसान जो है ना जी वो बहश्त का हकदार नहीं होता। हम जी किसी की ना चुगली करते हैं ना किसी की बात करते हैं, जैसा हमारे साथ है कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अपनी कब्र में साथ लेके जाएंगे। आज जी मैं बच्चों को और कहानी सुना रहा हूँ जी, अपने बच्चों को। एक जी किन्नू का बाग था कहीं दूर बेटा जी। बहुत दूर बाग था, बाग के साथ जो एक नहर आती थी ना, तो वो जो है ना जी वो नहर के साथ बाग ही था जी। जी। जब वहाँ से एक किन्नू फल उसका पका हो गया, वो जो टूटा वो नहर में जा गिरा। नहर में जा गिरा तो वो आते 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 तो एक आदमी गया नहर पे मुंह हाथ धोने के लिए, तो उसने देखा खूबसूरत जा किन्नू जी उसमें हाथ में आ गया। उसने कहा पता नहीं ये किसका है किसका नहीं है, मैं इसको खा जाऊं तो ये तो बहुत बुरी बात है, ये किन्नू जो है ना जिसका है मैं उसको वापस करूँगा जी। वो जी मुंह हाथ धो के वो किन्नू उठा के चला गया जी, जहाँ से पानी आ रहा था तो उस तरफ चलता गया चलता गया चलता गया, बहुत दूर तक पैदल चला जी। तो वहाँ देखा तो एक किन्नू का बाग है जी, उसमें एक बुज़ुर्ग बैठा हुआ है जी। तो उस बुज़ुर्ग के पास जाके वो बैठा तो उसको बोला कि भाई आपके बाग का जो एक फल गिरा है वो मैंने उठाया है, ठीक है ना जी। जी। तो मैं ये वापस करने के लिए आया था, क्योंकि मैंने पूछा तो नहीं था, मैं खा लेता या किसी को दे देता तो मुझे गुनाह मिलता, इसलिए जो है ना जी वो मैं फल वापस करने के लिए आया। तो बुज़ुर्ग ने ये सोचा कि भाई ये तो इतना नेक इंसान अच्छा है कि एक किन्नू इतनी दूर से वापस देने के लिए आया, तो मुझे तो लगता है कि ये आदमी अच्छा होगा। तो उसने कहा भाई मेरी एक शर्त है, वो अगर शर्त मान लें तो फिर मैं किन्नू वापस लेता हूँ, आपको भी बख्श दूँगा। अगर मेरी बात नहीं मानते तो फिर शायद मैं आपको ना बख्शूँ। उसने कहा भाई मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, मगर जायज़ बात हो तो। उसने कहा नहीं जायज़ हो ना जायज़ हो मगर तुम्हें माननी पड़ेगी। तो फिर उसने कहा चलो जी मैं मानूँगा। उसने जी वचन दे दिया,
इस बात का कि मैं वो आपकी बात मानूंगा। तो उस बुज़ुर्ग ने कहा कि भाई बात यह है कि मेरी घर में बेटी है, वो है अंधी, नबीनी है, तो उसको नज़र कुछ भी नहीं आता, और लातों से वो लंगड़ी है, हाथों से भी लूली है, और उसके साथ तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। तो अगर ये बात मान लें तो फिर मैं आपको बख्श देता हूँ। वो बेचारा बहुत सारी लंबी गहरी सोच में पड़ गया। फिर कह दिया कि मैं अगर नेक काम के लिए आया था तो मैं किन्नू वापस करने के लिए इतना दूर आया, और बाबे ने इतना बड़ा सवाल कर दिया, तो अब मैं क्या करूं। उसका दिमाग घूमने लगा। फिर उसने उसकी बात मान ली कि मुझे ये आपकी शर्त मंजूर है, मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। उसने जी म्याज तय कर दिया। उसकी शादी का म्याज तय हो चुका था। जब निकाह का टाइम आया, निकाह उसने करवा दिया, मौलाना साहब आ गए, हर एक चीज़ पूरी हो चुकी थी। जब रुखसत करने के टाइम आया तो बेटी को इतना माशाल्लाह उसने मेकअप कराया, इतनी बड़ी खूबसूरत अच्छी थी जी। वो उठ खड़ी हुई, और उसकी आंखें भी सही थी, और उसके पाँव भी सही थे, उसके हाथ भी सही थे, बड़ी हसीन और बड़ी खूबसूरत थी। तो दूल्हे भाई ने उसको बोला ससुराल को, अबू जान, तो अब मुझे तुमने झूठ क्यों बोला, मुझे पहले बता देते कि ये बात है। उसने कहा बेटा मुझे ना कोई अच्छा सा लड़का नहीं मिलता था, मुझे पता नहीं चलता था कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो इसीलिए आप किन्नू वापस करने के लिए आए। तो मुझे भरोसा हुआ कि ये शख्स जो किन्नू वापस करने के लिए इतना दूर आया है, शायद ये लड़का अच्छा होगा। मैंने इस बात पे भरोसा किया। फिर मैंने आपको ऐसा सवाल किया कि वो लूली है, लंगड़ी है, अन्नी है, तो आप कहते कि मैं उससे शादी नहीं करता, तो मेरी पता लग जाता कि भी ये जो है ना झूठा है, मकारी है, फरेबी है। तो आपने कहा कि ठीक है जी, मैं अन्नी है या लूली है, लंगड़ी है, उससे भी मैं शादी करने को तैयार हूँ। जब वो तैयार हो चुके थे इसलिए मैंने खुश हो गया। अब ना मेरी बेटी लूली है, ना लंगड़ी है, ना हाथों से माजूर है, क्योंकि ये बाहर कदम घर से कभी भी नहीं रखा, घर के चौदीवारी के अंदर ही रहती थी, और सारा दिन नमाज़ पढ़ती थी और जो कुरान पढ़ती थी। तो उसके बाद जो है ना जी गलत काम कोई भी नहीं करती थी, और सारा दिन वो करती थी नेकी का काम, कुरान पढ़ती थी, सारा दिन उसका हाथ कुरान पे रहता था। इसलिए मैंने आपको झूठ बोला था बेटा, मैंने सही किया या गलत। तो वो उसका दामाद जी बहुत सारा खुश हो गया, और ससुराल को गले लगाया, और उसके पाँव छूले, उसको बहुत अच्छे तरीके गले लगाया, और जी उनकी शादी हो गई जी। वो खुश चला गया। देखो जी, देने के लिए गया किन्नू वापस करने के लिए, उनकी शादी हो गई जी। वो खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया जी। उसने कहानी जाके अपनी माँ को सुनाई, अपने बहन भाइयों सबको सुनाई कि मेरे साथ ये सीन हुआ और ये मसला हुआ और मेरी शादी हो गई जी। तो उनके माँ बाप भी खुशी से जी झूम उठे। तो हमारी कहीं कहानी जो है ना जी यहीं पे ख़त्म होती है जी। तो आज की वीडियो जो है जी हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।